बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमको दशमलव की संख्या है और उसमें पूछ रहा है कि दशमलव संख्या की तुलना करना है, कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। यहाँ 0.2 है या 0.3, दो संख्या दिया हुआ है, 0.2 बड़ा है या 0.3 बड़ा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक तरफ 0 है तो यहाँ भी 0 है, ये पूर्ण संख्या है 0 और यहाँ पूर्ण संख्या है 0, यही बात यहाँ दिया हुआ है। 0 इधर भी 0, पूर्ण संख्या बराबर है इसलिए पलड़ा बराबर है। उसके बाद दशमलव के बाद दशांश, दशमलव के बाद दशांश, दशांश में यहाँ 2 है और दशांश में यहाँ 3 है, तो 2 दशांश के मतलब 2/10 यानी 2 का 10 भाग में बांटना और यहाँ 3 का 10 भाग में बांटना, तो कौन बड़ा रहेगा, 2/10 या 3/10। यहाँ 3 बड़ा है तो 0.3 बड़ा है और 0.2 छोटा है, ये चिन्ह देंगे। फिर है अगला 0.07 या 0.05, कौन सी संख्या बड़ी है, 0.07 बड़ी है या 0.05 बड़ी है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि जो दशमलव के पहले संख्या दिया हुआ है वह 0 है, बराबर है। उसके बाद यहाँ इसको देखेंगे और उसके बाद दशमलव के बाद दशांश और उसके बाद दशमलव के बाद दशांश, दोनों तरफ बराबर है। उसके बाद यहाँ भी तुलना नहीं कर सकते हैं, दोनों बराबर है। उसके बाद शतांश में जाते हैं तो शतांश में पहले जो दी हुई संख्या है 7 है और यहाँ 5 है, तो 7 बड़ा है और यहाँ 5 छोटा है। 7/100 हुआ, यहाँ 5/100 हुआ, तो ये बड़ा है, इसका चिन्ह इस तरफ 0.07 बड़ी है और 0.05 इससे छोटी है। अगला संख्या है 2 या 0.9, 2 बड़ा है या 0.9 बड़ा है, तो इधर 2 है, इसका मतलब है कि यहाँ 0 है, यहाँ दशमलव यहाँ है, दशमलव के उसके बाद दशमलव है, यहाँ 0 है, 0.9 है। 9 इसके पहले पूर्ण संख्या में देखते हैं 2 और यहाँ पूर्ण संख्या है 0, तो 2 बड़ा है या 0 बड़ा, पहले पूर्ण संख्या का तुलना करेंगे तो इसी में पता चल गया कि 2 बड़ा है, 0 तो कुछ संख्या नहीं, तो यहाँ पर 2 बड़ा होगा 0.9 से। इसके बाद है 0.4 या 0.04, ये संख्या है कि कौन बड़ा है, तो इसमें हम देखेंगे कि इधर भी 0 है, यहाँ भी 0 है, दोनों तरफ बराबर है। उसके बाद दशमलव के बाद यहाँ दशांश के जगह पर 4 है और यहाँ दशांश के बाद 0 है, तो दशांश में ही समझ में आ गया कि हमको यहाँ 4/10 और 0/10, तो ये संख्या बड़ा है। इसके बाद हमको जाने का कोई जरूरत नहीं है, इतना से ही पता चल गया कि 0.4 बड़ा है और 0.04 छोटा है। फिर अगला संख्या है 1.32 या 1.3, कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। तो इधर देखो ये पूर्ण संख्या है दशमलव के इधर, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, तो दशमलव के बाद दशांश में जब पहुंचते हैं तो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, अब तो बड़ा छोटा हुआ नहीं, दोनों तरफ बराबर है। उसके बाद अब जाते हैं शतांश की ओर, तो शतांश में जाते हैं तो यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो यहाँ तक बराबर है, यहाँ तक बराबर है, यहाँ 2 है, शतांश में 2 है और यहाँ शतांश में 0 है, तो ये बड़ा है 1.32, 1.32 और 1.30, ये बड़ा है और ये छोटा है। हमको लगता है कि अब आप लोग समझ चुके होंगे।